एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग सितंबर महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में अभिजीत सेन का निधन हुआ, वे थे? तो वे एक अर्थशास्त्री थे। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में एक निवेशक जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम था राकेश झुनझुनवाला। INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के एक सेना थे ईश्वर पाल सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। और एक इतिहासकार जिनका नाम है वी शेख अली, इनका नाम याद रखना है, वी शेख अली, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राज्य के ईस्ट गोदावरी में बल्क ड्रग्स पार्क विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता देने की बात की है। किस राज्य में? तो ये विकसित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि एक बल्क ड्रग पार्क विकसित की जाएगी आंध्र प्रदेश में, और ये आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में विकसित की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट, वायु में उपस्थित जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत मशीन कहाँ के रेलवे स्टेशनों पर स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है मुंबई के रेलवे स्टेशनों पे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल किस राज्य के मायापुर में स्थापित किया जाएगा, जो इस्कॉन का मुख्यालय होगा? तो यह स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल के मायापुर में। इसका नाम क्या है? वैदिक तारामंडल, और यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, और यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा। नेक्स्ट, किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया है? तो ये ब्रिटेन का था। नेक्स्ट, हाल में आई NCRB की रिपोर्ट के अनुसार अपहरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट हाल ही में आई है। उसके अनुसार अपहरण के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, यानी कि सबसे ज़्यादा अपहरण तथा आत्महत्या के मामले में भी महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महिलाओं के प्रति बलात्कार के मामले में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि NCRB यह रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट, भारतीय तट रक्षक के नेतृत्व में 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें 24 विदेशी ऑब्जर्वर और 16 विदेशी मित्र देशों ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया है हाल ही में चेन्नई में। नेक्स्ट, देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ है दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में सर्पदंश से रुग्णता, मृत्यु दर तथा सामाजिक आर्थिक बोझ पर रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ICMR के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, किन्हें ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसमें किया गया है वसुधा गुप्ता को। वसुधा गुप्ता ने वेणुधर रेड्डी का स्थान ग्रहण किया है। और यह भी ध्यान रखना है कि वसुधा गुप्ता जिन्हें हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक बनाया गया है, वो इससे पहले PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थी। इसके साथ याद रखना है, हाल ही में आदिल सुमरीवाला को
इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। और कल्याण चौबे को हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, देश में डिजिटल कौशल को प्रोन्नत करने के लिए AICTE ने किसके साथ समझौता किया है? तो AICTE ने हाल ही में एडोब के साथ डिजिटल कौशल को प्रोन्नत करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, पुस्तक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है पुलापड़े बालकृष्णन। हाल ही में भगवंत अनमोल की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है प्रमेय। एक्चुअली ये 2021 की पुस्तक है जिसका नाम है प्रमेय। तो उस पुस्तक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। प्रमेय के लिए भगवंत अनमोल को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था। अजगर बजाहत इनकी पुस्तक है महाबली, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और स्टीफन बार्कर की एक हाल की पुस्तक है लाइन ऑफ स्काइज। नेक्स्ट, वर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी के नाम से पहला होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। तो याद रखना है कि पहला होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट, इसका आयोजन दुबई में किया गया है और ये वार्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है और ये जो है ये गुजरात की एक संस्था है। नेक्स्ट, हाल में बांग्लादेश ने किससे 36 F-7 BGI एयरक्राफ्ट प्राप्त किए हैं? तो ये प्राप्त किए हैं चीन से। नेक्स्ट, हाल में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ जैव विविधता संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है नेपाल के साथ। नेक्स्ट, 6 से अधिक वर्षों की सजा के मामले में फॉरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह को अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस कौन बना? तो ये बना है दिल्ली पुलिस। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में तमिलनाडु पुलिस को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप में भाग लेते हुए 10.25 सेकेंड में 100 मीटर रेस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है अमलान बोर्गोहेन के द्वारा। अमलान बोर्गोहेन के द्वारा अभी 100 मीटर रेस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है और ये बनाया गया ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप में भाग लेते हुए। इससे पहले 100 मीटर का जो रिकॉर्ड था यह था अमिया कुमार मल्लिक के नाम से। अमिया कुमार मल्लिक के नाम से इन्होंने 10.26 सेकेंड में ये रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ याद रखना है कि अविनाश साल्वे के नाम से 5000 मीटर का तथा हाफ मैराथन का, 3000 मीटर का, 5000 मीटर का और हाफ मैराथन का नेशनल रिकॉर्ड अविनाश साल्वे के नाम से है। अपेक्षा फर्नांडिस का नाम याद रखना है क्योंकि अपेक्षा फर्नांडिस ने लीमा जो कि पेरू में है, यानी कि पेरू के लीमा में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये ध्यान रखना है कि हाल ही में वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन पेरू में किया गया था, पेरू के लीमा में, और उसके फाइनल में पहुंचने वाली यानी कि वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है अपेक्षा फर्नांडिस। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, लोकसभा के महासचिव जिन्हें संसद टीवी के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। हाल ही में रवि कुमार जो संसद टीवी के CEO थे वे रिटायर हो गए हैं और उनके स्थान पर उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। इसके साथ याद रखना है कि यह जो पद इन्हें दिया गया है वो लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन तथा
प्रमुख के द्वारा दिया जाता है। तो लोकसभा के वर्तमान में चेयरमैन है ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के हेड हैं उनके द्वारा यह पद दिया जाता है। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया? तो ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसके साथ याद रखना है कि यूएसए यानी कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम था वाल्टर मोंटले अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया था। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे जिन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है हाल ही में, तो इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, सीपीएफ के जवानों के लिए ई आवास पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेश निर्मित पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि QHPV जिसका नाम है सेरावैक किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो सिंपल ये याद रखना है कि सेरावैक नामक एक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, उसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कहा 2021 में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023, सॉरी फिर से पढ़ते हुए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना है। 2021 में आयोजित होने वाली थी वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, जिसे पहले 2023 तक और फिर 2025 तक स्थगित कर दिया गया है। तो ये चीन के नानजिंग में आयोजित होने वाली है। तो याद रखना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये चीन के नानजिंग में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये 2025 में किया जाएगा। एक्चुअली ये 2021 का था, लेकिन कोविड-19 के कारण पहले इसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अभी चीन में कोरोना का प्रभाव देखा जा रहा है, इसलिए इसे फिर से 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ यह याद रखना है कि ग्लासगो में इस चैंपियनशिप के 2024 का संस्करण आयोजित किया जाना है। और बर्मिंघम में हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया गया था। और लीमा पेरू में अभी ऊपर बताया गया है कि हाल ही में वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की अपेक्षा फर्नांडिस फाइनल में पहुंची और ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे प्रधानमंत्री ने कोच्चि में नौसेना को सौंपा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। वर्तमान में भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, INS विराट और तीसरा हो गया है INS विक्रांत। तो INS विक्रमादित्य है जो रूस के द्वारा खरीदा गया है, INS विराट जो है वो ब्रिटेन के द्वारा खरीदा गया है और INS विक्रांत इसे भारत के द्वारा खुद से बनाया गया है। नेक्स्ट, पहली US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में विवाद में रही AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कल्याण चौबे। ये बहुत ही विवादित रहा था, क्योंकि बहुत सालों से प्रफुल्ल पटेल इस पद पे आसीन थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तथा वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इंटरफेरेंस के बाद इन्हें हटाया गया और अब कल्याण चौबे को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके साथ ये याद रखना है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले फुटबॉल खिलाड़ी अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम है कल्याण चौबे। साजी प्रभाकरन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है, जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में आदिल सुमरीवाला को IOC यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के मरखम की एक गली का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो मरखम एक जगह है कनाडा का, उसका एक गली का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया है। इसके साथ याद रखना है
कि इजराइल का एक जगह है तेल हबीब। तेल हबीब का एक गली है, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इसके साथ याद रखना है कि ब्रिटेन में एक इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म का आयोजन होने वाला है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को बनाया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के 14वें भारत UAE संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता एस जयशंकर ने कहाँ किया? तो ये किया गया है अबू धाबी में। नेक्स्ट, IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने ट्रिलियन US डॉलर के साथ भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3.5 ट्रिलियन US डॉलर की हो गई है। और इसके साथ ब्रिटेन, जिसका वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो $3.2 बिलियन का है, उसे पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर बन गया है। तो अब जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर जर्मनी। और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर कौन बन गया है? भारत। और छठे स्थान पर चला गया है ब्रिटेन। नेक्स्ट, किस राज्य ने सप्ताह में एक बार स्कूल को बैगलेस करने की घोषणा की, यानी कि बिना बैग के बच्चे स्कूल जाएंगे? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, 7 अगस्त को क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाने की घोषणा की है, जिससे वहाँ एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? तो यह बनाया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा, इससे वहाँ पे एस्ट्रो पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। और डार्क स्काई रिजर्व बनाने से यह फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो कृत्रिम लाइट्स होता है, जैसे कि व्हीकल ये सब में जो लाइट का प्रयोग, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रयोग किया था, उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट, सेबी ने अपने साइबर सुरक्षा पैनल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह कर दिया गया है 6। पहले यह 4 था, जिसे अब बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। नेक्स्ट, IILM यूनिवर्सिटी ने कहा भारत का पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट, NCR के तर्ज पर कौन सा राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की योजना बना रही है? तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, घटियाना द्विवर्ण नामक एक केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो ये की गई है कर्नाटक में। घटियाना द्विवर्ण एक केकड़े की प्रजाति है, जिसे हाल ही में कर्नाटक में खोजी गई है। नेक्स्ट, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, जापान और मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं। और जापान की यात्रा पर इसलिए गए हैं ताकि वहाँ पे जो एक बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, यानी 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है भारत और जापान के बीच, उसी में भाग लेने के लिए गए हैं। और यह एक और पॉइंट याद रखना है कि मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं, तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने चेतक नामक एक घोड़ा राजनाथ सिंह को गिफ्ट किया है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, देश का पहला बायो विलेज कहाँ डिजाइन किया गया? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम है रोजा ओटनबएवा,
रोजा ओटनबेवा को संयुक्त राष्ट्र ने अफगान मिशन के लिए नियुक्त किया है। तो रोजा ओटनबेवा ये किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति है। इन्हें यूनाइटेड नेशन ने अफगान मिशन के लिए नियुक्त किया है। इस पद पर पहले कनाडा के पूर्व राष्ट्रपति थे। कनाडा के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डेब्रो लियोन्स। नेक्स्ट, डाबर रेड पेस्ट ने किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया अमिताभ बच्चन को। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? तो भरतौल गांव ये उत्तर प्रदेश में है और ये हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला एक ऐसा जिला है जो हर घर जल वाला पहला जिला बना था। हर घर जल वाला पहला जिला बना था, लेकिन वर्तमान में हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों का सम्मेलन गुजरात साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे किस देश की यात्रा पर गए थे जहां उन्हें सेना जनरल की मानद उपाधि पर से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में मनोज पांडे जो थल सेना अध्यक्ष है वे नेपाल की यात्रा पर गए थे, वहां उन्हें सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हाल ही में लिज ट्रस ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनाक को हराकर प्रधानमंत्री का पद जीता। इससे पहले बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी करप्शन के मामले में इनका नाम आया था, जिसके कारण इन्हें अपने पद से इस्तीफा दिया। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के 5 नए जिले जोड़े गए? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले जोड़े गए। उसका नाम है मोहला, मानपुर, आमबाग, भरतपुर और शक्ति। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में मुद्दों और अवसरों पर चर्चा के लिए नितिन गडकरी ने मंथन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो हाल ही में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। इसका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? तो इसका मुख्य मुद्दा रहा है सड़क परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में मुद्दों और अवसरों पर चर्चा करना। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।